Namaste and welcome to KD Stock. I am Kallappa Dhangar, your educator, SEBI certified investor. आज के इस एपिसोड में हम क्विक प्रॉफिट्स के ट्रूथ को समझने वाले हैं. क्या हो रहा है मतलब इमीडिएट पैसा बनाना है सबको, इमीडिएट. लेट्स अंडरस्टैंड इट, लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू बेटर देन दिस. हाउ वी कैन अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर ट्रेडर इन एट सर्टेन ऑफ टाइम. यस, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. क्विक प्रॉफिट इज अ ट्रैप, इज इट? यस. एक एग्जांपल देता हूं. मैं कंसिस्टेंटली एक ऐड देख रहा हूं, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड सर्च करते रहता हूं, तो वो एड्स दिखते हैं. एक ऐड है, एक मैडम है, शायद अच्छी सिखाती भी होगी, लेकिन ऐड क्या है मालूम है? द ऐड इज मेक कंसिस्टेंट 20% प्रॉफिट एवरी मंथ. एक सिंपल मैथ करते हैं, ठीक है. 20% एवरी मंथ करना है, मतलब साल का कितना हुआ? फॉर अ ईयर इट्स ऑलमोस्ट 240%. आज मुझे कोई भी ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बता दो, लाइक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ट्रेडिंग सेटअप जिसमें 240% नेट प्रॉफिट बना सकता है कोई. इज इट पॉसिबल? अगर ये पॉसिबल होता तो ये अंबानी अडानी क्यों बिजनेस खोल के बैठे हैं? वो भी आके यही करते हैं. ऑप्शन ट्रेडिंग करके, कमोडिटी में करो या किसी में भी करो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करके या ऑप्शन बाइंग करके अगर 240% का नेट प्रॉफिट बनने वाला होता तो वो लोग यही करते. एंड दैट इज द बिगेस्ट क्विक ट्रैप कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, आप इमीडिएटली पैसा में ले सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली पैसा कमाने के चक्कर में आप इमीडिएटली पूरा पैसा लूज कर रहे हैं. थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, हम में ग्रीड आ जाता है. थोड़ा सा लॉस हो जाता है, हम पूरे डर जाते हैं. इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं. मतलब क्विक प्रॉफिट का चक्कर ही ऐसा है ना कि मैं 10,000 लेके आ जाऊंगा ऑप्शंस में और 2,000 का रोज का प्रॉफिट कमाऊंगा. भाई नंबर तो कैलकुलेट कर ले एक बार. 10,000 पे अगर 2,000 आप नेट प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हो, व्हाट इज द परसेंटेज? इट्स अ 20% अ डे. अगर मैं वीकली 5 डेज में पकड़ू तो पूरे एक मंथ का कितना होगा? एक 5 दिन का ही 20% इंटू 5, 100% गेन यू आर प्लानिंग फॉर. और वो भी एक छोटे से मोबाइल के डब्बे से. अरे लोगों ने करोड़ों रुपए डाल के इतने बड़े बड़े सेटअप लेके बैठे हैं. और खाली सेटअप नहीं, सेटअप के साथ ब्रेन भी है, जो बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये पूरा प्रोफेशनली सीख के आया. और क्या हमसे लड़ पाएंगे एक छोटा सा मोबाइल लेके? थिंक ऑफ. और होता क्या है? होता कुछ नहीं है. ये क्विक प्रॉफिट के चक्कर में आप आ तो जाते हो मार्केट में, फिर थोड़ा एक करके पूरा अपना जो भी कैपिटल लेके आए हो पूरा चला जाता है. और चला जाने के बाद ऑलमोस्ट 90% पीपल लिव इट. और दोस्तों, दोस्त की तरह ही बता रहा हूं, मैं खुद कर चुका हूं ये. आई एम देयर इन द मार्केट फ्रॉम द 2020 कोविड की सिचुएशन जब आई थी, उसके बाद ही मैंने शुरू किया था. इनिशियल 2 years ऑप्शन इंट्राडे बहुत किया, बहुत लॉस हुआ, बट लकीली सीखने की इच्छा थी, इसको समझने की इच्छा थी, क्योंकि मुझे एक आइडिया था कि जिसमें मैंने पैसा गवाया है, जहां पे आई हैव लॉस्ट माई मनी, आई नो दैट आई कैन अर्न फ्रॉम देयर. तो मैंने पढ़ना शुरू किया. देन आई गॉट वन थिंग, इट्स अ स्विंग ट्रेडिंग. इक्विटी में अच्छे से काम कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो. दैट इज व्हाट आई हैव डन एंड आई एम डूइंग दिस. तो होता क्या है इस क्विक प्रॉफिट के ट्रैप में? 90% लोग स्टॉक मार्केट को समझने से पहले ही निकल जाते हैं. उनको लगता है ये गैम्बल है और वो निकल जाते हैं. लेकिन व्हाट इज द गैम्बल एक्चुअली? तो ये है गैम्बलिंग वर्सेस स्ट्रेटेजिक स्विंग ट्रेडिंग का डिफरेंस. क्या है? गैम्बलिंग में कोई रूल ही नहीं बना है. हाँ, ये अब मैंने ऐसी ग्रीन कैंडल देखी, ये मार्केट ऊपर जाएगी, ये मैंने ऑप्शन का कॉल बाय किया, डन हो गया, खत्म, पैसा चला गया. दिस इज अ गैम्बल. देयर इज नो रूल, नो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, ओनली हाई ग्रीड. मैं 10,000 लेके आया हूँ, 2,000 कमाना है. क्या वो मैडम की जो एड चल रही है, हर महीने 20% से ग्रो करो आपका पोर्टफोलियो. भाई छोटी सी बात को समझो. राकेश झुनझुनवाला जी इतने साल मार्केट में रहे, उनका CAGR था 66% का. ईयरली 66% की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी उनको इतने पापड़ बेलने पड़े कि क्या ही बताऊं. उनको उनकी खुद की हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था. वॉरेन बफेट, I can say he is my guru. Even Rakesh Jhunjhunwala ji also is my guru. I follow them very eagerly. लेकिन वॉरेन बफेट जी ने पूरे टेन्योर में इतना ज्यादा पैसा बनाया. व्हाट इज CAGR?
कुछ तो 16-18% की रेंज में है। CAGR मीन्स ईयरली प्रॉफिट को वो ग्रो कर देते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग ये 240% की बात कर रहे हैं, उनका CAGR कितना है और हम क्या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी CAGR कमाने के लिए उनको कितना बड़ा सेटअप करना पड़ा था। तो इसको समझना पड़ेगा। ओके, स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग में होता क्या है, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ, मैं जहां पे भी जाता हूँ मैं एक ही चीज बताता हूँ, हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स को लोअर प्राइस पे खरीदेंगे और उनको हाई लेवल पे सेल आउट करेंगे। उसके लिए स्ट्रैटेजी होती है, वहां पे एंट्री प्री डिफाइंड होती है, डिसाइडेड है कि मैं इस पॉइंट पे इसको बाय करूंगा, ये पॉइंट पे मैं इसको बाय करूंगा। देयर इज नो इमोशन, मैं इमोशनली नहीं सोचूंगा। अगर मेरी स्ट्रैटेजी, टेक्निकल स्ट्रैटेजी मुझे इंडिकेटर दे रही है कि आपको बाय करना है, लेकिन फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट स्टॉक, क्योंकि मुझे अच्छा बिजनेस भी चाहिए। वहां पे एग्जिट डिसाइडेड है, स्टॉप लॉस माइंड में सेट है कि कहां पे मैं एग्जिट करूंगा। सो सारी चीजें जब डिसाइडेड होती है तो आप इमोशन लेस होते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन रूल भी सही है। ऐसा नहीं कि पूरा, जैसे बहुत लोगों को मैंने इंडिया में देखा है कि कुछ कंपनियों में बहुत ज्यादा ही प्यार है उनका, जैसे कि टाटा मोटर्स। टाटा जी वॉज अ ग्रेट मैन, मतलब क्या ही बोलूं मैं उनके बारे में कि ऐसा सच्चा इंसान फिर इंडिया में मिलेगा नहीं मिलेगा, नो आइडिया। लेकिन यू लव ओनली अ टाटा मोटर्स, आर दे गिविंग यू रिटर्न्स? सोचना पड़ेगा ना उसके बारे में। तो खाली किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मेरा प्यार है इसलिए मैंने पूरा पैसा उधर डाल दिया, नहीं हो सकता है। दैट इज द प्रॉब्लम। सो वी हैव टू बी अ प्रॉपर डाइवर्सिफाइड, और वो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत आसानी से पॉसिबल है। सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग, वही मैं आपको अभी बता रहा था कि इमोशन डालने नहीं है बिल्कुल भाई, और सिस्टम ऐसा चाहिए कि रोज चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैम्बल एंड दी स्विंग ट्रेडिंग जो प्रोफेशनल लोग करते हैं। गैम्बलिंग व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज ऑप्शंस, इंट्राडे, व्हाटएवर। अगर कोई भी ऐसा है, आई एम मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन ऑप्शंस बाइंग, पिंग मी इन, मुझे थोड़ा सा बताओ आके, और आपका थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस शीट दिखाओ, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा फ्यूचर में। वेरी फ्यू पीपल, और वो भी बहुत कम पैसा बना रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सीबी ने बताया है। सीबी हैज गिवन अ रिपोर्ट दैट 90% ऑफ ऑप्शन बायर्स मेकिंग लॉसेस, और बहुत ज्यादा लॉसेस कर रहे हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग? क्यों स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में हमेशा बोलता रहता हूं, ट्रेड विथ डिसिप्लिन नॉट इमोशंस। हम इमोशन ट्रेड नहीं करते भाई, वी आर ट्रेडिंग डिसिप्लिन हियर। हमें मालूम है कि यहाँ पे एंट्री होगी, ये प्रॉफिट डिसाइडेड है, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। वी नो द टाइम फ्रेम, वी नो द डाइवर्सिफिकेशन, सेटल्ड है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मुझे लगा आज मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट गिर गया, ट्रम्प की न्यूज आई, मुझे लगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा लेकिन मार्केट फिर से रिवर्स होकर ऊपर आ गया। नो, वी आर नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ जॉब। हमें रात को अच्छी नींद आती है भाई, मतलब हमारा कितना भी पोर्टफोलियो में पैसा अटका हो, कितना भी पोर्टफोलियो नीचे गिरे, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, बिकॉज आवर स्टॉप लॉस इज ऑन द सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स। हम बस बहुत कुछ ही सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम करते हैं, आपको भी वही करना है। सेकेंड, स्विंग ट्रेडिंग गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमने रिसेंटली 100%, 125% ऐसे कुछ स्टॉक में प्रॉफिट किया है। पेट्रोलियम का एक स्टॉक था, तो वो आपको पोटेंशियल देता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की लगती है, दैट इज सेफ एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग। रिसेंटली हमने 3 से 4 स्टॉक में इतने अच्छे प्रॉफिट बनाए। मैंने शायद उसका एक वीडियो ऑलरेडी, एपिसोड मैंने इसका अलग से ऑलरेडी अपलोड किया है। बजाज फिनसर्व्स, SBI कार्ड्स, आइशर मोटर्स। सो ये कंसिस्टेंसी में काम करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम। एंड व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम टुडेज वीडियो? और आपको क्या करना है इसको समझने के बाद? एक, ये क्विक प्रॉफिट फैंटेसी को थोड़ा सा छोड़ दो आप और थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म, कि कैसे मैं 1 CR का एटलीस्ट पोर्टफोलियो बनाऊं और उससे फाइनेंशियल फ्रीडम लूं। सर्च करो, अगर सर्च ही करना है ना सोशल मीडिया पे जाके, सर्च अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, और वहां पे कोई भी ऑप्शन के बारे में बात नहीं करेगा,
आप जैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सर्च करोगे, नो वन इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑप्शंस एंड द इंट्राडे, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो बिल्डिंग, जो अगले 5 से 10 साल में बहुत आसानी से आप कर सकते हो, जो आपको एक अच्छा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर बनाएगा और आप अपने फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, खाली टेक्निकल पे मत बैठो, टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन बनाओ और फिर काम करो। क्योंकि क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर इंडिकेशन तो दे देगा, लेकिन स्टॉक में ही अगर बुराई होगी, उसका फंडामेंटल, उसका बिजनेस ही सही नहीं है, तो कोई भी टेक्निकल बचा नहीं सकता। टेक्निकल वर्क्स ओनली इन गुड फंडामेंटल स्टॉक्स। इवन यू आर डूइंग इंडेक्स ऑल्सो, इंडेक्स में भी देखो, इंडेक्स में क्या है, बेसिकली ऑल स्टॉक्स का कम्युलेटिव कुछ तो बना है ना, और वहां पे तो न्यूज थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हिल जाएगा, अपना टेक्निकल चलेगा ही नहीं। तो वो छोड़ो और काम करो थोड़ा सा खुद पे, और फोकस ऑन प्रूवन स्विंग ट्रेडिंग। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे से सीखो या मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आप किसी से भी सीखो, लेकिन उसको पूछो इसका बैक टेस्टेड डेटा मुझे चाहिए, व्हाट इज द प्रूवन थिंग यू हैव। आप बता रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करके क्या आपने प्रॉफिट्स बनाए, शो मी, आई वांट टू सी। क्या उसी प्रॉफिट को आपने यूटिलाइज किया है पोर्टफोलियो में, बिल्डिंग में। मतलब सोशल मीडिया में आजकल तो ऐसा हो गया कि करते कुछ अलग है, बताते कुछ अलग है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा स्टडी करो, खुद की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करो। हमारे कम्युनिटी में हम खाली हमारी स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करते, हमारी स्ट्रैटेजी तो लोगों को हमने सिखाया ही है, लेकिन उसके साथ हम स्ट्रैटेजी डेवलप कैसी होती है, उसको बैक टेस्ट कैसे किया जाता है, उसके ऊपर ट्रायल्स कैसे किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बैक टेस्ट किया, उसको प्रेजेंटली उसमें घुस के देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा लगता है दूर से, हाँ ये अच्छा चलता है, लेकिन जब आप उसमें एक्चुअल ट्रेड लोगे तब पता चलेगा हाँ कितना टाइम जाता है, कितने दिन के लिए मुझे वेट करना है और कब जाके प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो उसके ऊपर छोटा छोटा अमाउंट डाल के थोड़ा ट्रायल करना होता है। फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि आई हैव डन 10 ट्रेड्स ऑन दिस स्ट्रेटेजी और उसके रिपोर्ट्स अच्छे हैं, एक्चुअल आपने ट्रेड्स लिए, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन इन आवर कम्युनिटी। ऑलमोस्ट हमने 4 to 5 स्ट्रेटेजीज डेवलप कर लिए हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो गया है अभी, और बाकी के कुछ स्ट्रेटेजी जो अंडर डेवलपमेंट में है, उसमें ऑटोमेशन और सारी चीजें हम कर रहे हैं। यस, सो आपको भी ऐसे एक सेटअप पे काम करना है, खुद का सेटअप बनाने की कोशिश करो, छोटा सा हो, एक ही स्ट्रेटेजी हो, कोई काम नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको 6500 स्टॉक में काम करने की जरूरत नहीं है, और ना कि आपको 10 स्ट्रेटेजी की जरूरत है। आपको जरूरत है कुछ स्टॉक्स की, फ्यू स्टॉक्स, और 1 या 2 स्ट्रेटेजी की, मोर देन सफिशिएंट। स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स। यस, so this is all about it today's episode. If you're liking it, please share with your friends and family. Support me there. Yes, let's grow together. Thank you so much.